हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द कोर्सेज टू बी अडॉप्टेड बाय माइनर ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी इन केस ऑफ सूट बाय और अगेंस्ट माइनर। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में हम प्रोविजन के बारे में बताएंगे। इसमें आता है कि जो रूल्स 12 to 14 है हमारे पास, ऑर्डर जो है 32 के, वो प्रोवाइड करते हैं कि मेजॉरिटी अटेन करने के बाद जो माइनर प्लेंटिफ है वो अडॉप्ट कर सकता है फॉलोइंग कोर्सेज। पहला आ गया प्रोसीड कर सकता है सूट के साथ, दूसरा आ गया अबेंडन कर सकता है, तीसरा आ गया अप्लाई कर सकता है डिसमिसल के लिए इम्प्रॉपर सूट की। तो अभी हम जो है इन तीनों को जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला आ गया हमारे पास प्रोसीड विद द सूट। तो जो माइनर प्लेंटिफ है वो प्रोसीड कर सकता है सूट के साथ अप्लाई करके एक ऑर्डर के लिए जो डिस्चार्ज करेगा जो उसका नेक्स्ट फ्रेंड है, एंड फॉर लीव टू प्रोसीड ऑन हिज ओन। तो एप्लीकेशन देगा कि जो नेक्स्ट फ्रेंड है उसको डिस्चार्ज किया जाए और प्रोसीड किया जाए उसके खुद के नाम पे। ये हमारे पास रूल 12 क्लॉज 1 में है। जो टाइटल है सूट का और जो एप्लीकेशन है वो करेक्ट की जाएगी एज फॉलोज। जैसे ए बी है हमारे पास लेट एज माइनर, बाई सी डी उसका नेक्स्ट फ्रेंड है, रिट नाउ हैविंग अटेन मेजॉरिटी। तो ये जो है हम जो टाइटल है सूट का उसमें मेंशन करेंगे। नोटिस जो है वो रिक्वायर्ड होगा कि वो दिया जाएगा ऐसे नेक्स्ट फ्रेंड को बिफोर जो ऑर्डर है डिस्चार्ज का इज मेड। तो ये हमारे पास रूल 12 क्लॉज 5 में गिवन है। तो ये बेसिकली हमारे पास पूरा प्रोसीजर है कैसे जो है प्रोसीड किया जाएगा सूट के साथ, और जो माइनर है वो खुद को जो है उस प्लेस में पुट करेगा जहाँ पे नेक्स्ट फ्रेंड था। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास अबेंडन द सूट। दूसरा ऑप्शन है उसके पास कि वो अबेंडन कर सकता है सूट को और अप्लाई कर सकता है उसके डिसमिसल के लिए रीपेमेंट करके कोस्ट का डिफेंडेंट को, या फिर उसका जो नेक्स्ट फ्रेंड है अगर उसने ऑलरेडी पे कर दिया है ऐसा कोस्ट तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास रूल 12 क्लॉज 4 अबेंडन करने का प्रोसीजर। थर्ड आ गया हमारे पास अप्लाई करना है डिसमिसल के लिए इम्प्रॉपर सूट की। ये आ गया हमारे पास रूल 14 में। रूल 14 अलाउ करता है एक माइनर को कि मेजॉरिटी अटेन करने के बाद वो अप्लाई कर सकता है डिसमिसल के लिए सूट की जो इंस्टीट्यूट किया गया है उसके नाम पे नेक्स्ट फ्रेंड के द्वारा। किस ग्राउंड पे? कि जो सूट थी वो अनरीजनेबल थी और इम्प्रॉपर थी। तो ग्राउंड आ गया हमारे पास अनरीजनेबल और इम्प्रॉपर सूट का। ऐसे केस में जो नोटिस है वो सर्व किया जाएगा सभी पार्टीज़ पे, और अगर एप्लीकेशन ग्रांट हो गई है तो कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर देगा नेक्स्ट फ्रेंड को कि वो पे करेगा कोस्ट सभी पार्टीज़ को इन रिस्पेक्ट ऑफ द सूट। ये हमारे पास रूल 14 क्लॉज 2 आ गया। तो ये हमारे पास प्रोसीजर है डिसमिसल के लिए इम्प्रॉपर सूट का। कंक्लूजन में आ गया हमारे पास कोर्स जहाँ पे प्लेंटिफ जो है वो जो माइनर है वो को प्लेंटिफ है। ये हमारे पास रूल 13 में गिवन है। ये प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे माइनर को प्लेंटिफ है वो जो है रेप्यूडिएट कर सकता है सूट को और अप्लाई कर सकता है कि उसका नाम जो है वो स्ट्रक ऑफ हो एज को प्लेंटिफ। अगर कोर्ट को लगता है कि वो जो है नेसेसरी पार्टी नहीं है सूट के लिए, वो डिसमिस कर सकता है माइनर को उस सूट से, या फिर अदरवाइज उसको जो है एक डिफेंडेंट बना सकता है। तो ये हमारे पास कोर्ट का ऑप्शन है और ये हमारे पास रूल 13 क्लॉज 4 में गिवन है। तो इस क्वेश्चन में जो है 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला ये कि हमने 10 मार्कर के हिसाब से किया है। सेकंड ये कि बहुत प्रोबेबिलिटी है कि ये जो 5 मार्कर में आए और एज अ पार्ट आए माइनर सूट का। जैसे आपके पास आ सकता है डिस्कस करना है सूट बाय और अगेंस्ट जो है माइनर और क्या कोर्सेज अडॉप्ट किए जाएंगे ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी। तो यहाँ पे एज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। तो उसमें जो है आपको एज इट इज़ जैसे मैंने करवाया है वैसे ही लिखना है। जैसे आपको पता है कि रूल 12 to 14 में गिवन है, तो आपको सीधा 12, 13, 14 नहीं लिखना है। आपको थोड़ा सा क्रिएटिव बनना है, इसमें से हेडिंग्स निकालनी है, फिर उनके जो रिस्पेक्टिव जो रूल्स हैं हमारे पास वो लिखने हैं, और कंक्लूजन में जो है हम सबसे एक डिफरेंट टॉपिक जो है कि जहाँ पे माइनर को प्लेंटिफ है वहाँ पे जो है रूल 13, तो हमने जो है कंक्लूजन में ये लिखना है। सो बाकी इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।